नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर राजस्थान के 10वीं ओपन बोर्ड के हिंदी के सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ें ताकि हम बोर्ड के एग्जाम में कम समय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि ओपन बोर्ड के हिंदी के सब्जेक्ट में किस प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने छोटे अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने बड़े अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने आपके पेपर में गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने आपके पेपर में पद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में निबंध पूछा जाता है, कितने नंबर का आपके बोर्ड के एग्जाम में पत्र पूछा जाता है। ये तमाम प्रकार का विश्लेषण अभी मैं आपको इस पेपर के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी कमेंट्स करके कहा था कि सर हिंदी के पहले तो 2 किताबें हैं, हम इस बहुत सारे सिलेबस को किस प्रकार से कम समय में कवर करें ताकि हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए। तो साथियों, आपको पढ़ना किस प्रकार से है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में मैं आपको पेपर का पूरा विश्लेषण बताता हूं। सबसे पहले देखिए साथियों, जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, जिन विद्यार्थी को बोर्ड के एग्जाम को टॉप करना होता है वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखता है, यानी उसने जितने भी सब्जेक्ट लिए उन सभी सब्जेक्टों के वह प्रीवियस ईयर के यानी पिछले साल के पेपर देखता है और उसके बाद में पेपर के माध्यम से पूरा विश्लेषण करता है कि कौन से चैप्टर से बड़े अंकों का प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर वही जो बड़े अंक का प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया वही चैप्टर वह विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। जिस चैप्टर में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वह जो टॉप करने वाला विद्यार्थी है वह उस चैप्टर को बहुत कम पढ़ता है। जिस चैप्टर से बड़े नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ उसी चैप्टर को वह अच्छे तरीके से कवर करता है ताकि वह बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों बोर्ड का पैटर्न फिक्स रहता है। मैं आपको बता दूं, हिंदी में आपके 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि 2 साल बाद परीक्षा को दोगे तो भी आपके हिंदी के सब्जेक्ट में 16 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 17 प्रश्न नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न फिक्स रहता है। चलिए मैं बात करता हूं आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अब देखिए साथियों, मैं विश्लेषण करता हूं कि हिंदी के पेपर को आपको किस प्रकार से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी का आपके पूरा 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आप पीसीपी कैंप जाते हो तो पीसीपी कैंप के माध्यम से आपके 10 नंबर भेजे जाते हैं। कितने नंबर भेजे जाते हैं? 10 नंबर भेजे जाते हैं। आपको अभी तक पता नहीं है कि पीसीपी कैंप कब लगता है, पीसीपी कैंप क्या है, तो इसके बारे में मैं जैसे ही आपके पीसीपी कैंप की डेट आएगी उससे 10 दिन पहले बता दूंगा। और आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आपके जो शेष सब्जेक्ट है उनके भी पेपर का पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ओपन बोर्ड की तमाम प्रकार की जानकारी यहां पे देता रहूंगा जिससे आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हिंदी के पेपर का पूरा विश्लेषण करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस पेपर को देखिएगा। आपके पेपर का सब्जेक्ट कोड नंबर है 201। उसके बाद में यहां पे डेट ऑफ दिनांक और आपको कुछ पूछा गया है और इसके बाद में यहां से आपके पेपर स्टार्ट हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हो पूर्णांक की बात करूं तो यहां पे आप पूर्णांक दे सकते हो। आपके 100 नंबर का पेपर है और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं पहले प्रश्न से। यहां पे आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 1। यहां से लगा के आपको बात करूं तो 5 प्रश्न पहले में 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे जाते 1-1 नंबर के। तो आपको पता चल गया कि आपके पेपर में 1-1 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जा रहे। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे जा रहे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बताऊं तो दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हो कुल 6 प्रश्न पूछे गए और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है, यानी टोटल 6 नंबर के। तो यहां पे आप देख सकते हो 1-1 नंबर के कितने प्रश्न हो चुके अभी तक, पहले 5 और अब 6, टोटल हो गए 11। तो आपके पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पे आप तीसरा प्रश्न देख सकते हो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम पेपर किस प्रकार से देखें, तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि पेपर के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है मोस्ट एग्जाम। वहां पे राजस्थान ओपन बोर्ड के सभी पेपर दे रखे, तो वहां जाकर आप अच्छे तरीके से सभी पेपरों को देख सकते हो। लेकिन पेपरों के माध्यम से पढ़ना कैसे वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। चलिए तीसरा प्रश्न आपके 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है वो ध्यान से सुनेगा। यहां पे आपको एक तो भाव सौंदर्य और दूसरा यहां पे आपको शिल्प सौंदर्य इस काव्यांश का लिखना होता है। उसके साथ साथ आपको सभी पाठों के कवियों के नाम
जरूर याद कर देना, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यदि आपको सभी पाठों के कवियों के नाम याद है तो आप 1 नंबर तो सीधा प्राप्त कर सकते हो। तो आपके हिंदी में जितने भी पाठ हैं उनके लेखकों के नाम आपको जरूर याद कर लेने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, तीसरे में आपको कोई 2 काव्यांश दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक काव्यांश का शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य और उसके साथ साथ में उस पाठ के लेखक का नाम लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न यहां पे आप देख सकते हो, टोटल आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना है और यह प्रश्न आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। और साथियों खास बात यह कि इसमें आपके अथवा में भी पूछा जाता है, किसी एक का आपको उत्तर लिखना होता है। तो इससे आपको पता चल रहा है पेपर के माध्यम से कि कौन से पार्ट से अथवा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक पार्ट उसमें से पढ़ना है, एक को छोड़ देना है। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। यहां पे आपको लगभग किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25-25 शब्दों में आपको देने हैं। यहां पे टोटल मार्क्स की बात करूं तो आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। टोटल आपको 3 प्रश्न करने हैं इन 4 प्रश्नों में से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, यहां पे आप देख सकते हो टोटल आपके 6 प्रश्न है, 1 नंबर का 1 प्रश्न, यानी आपके 1-1 नंबर के टोटल 6 प्रश्न दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, यहां पे आप देख सकते हो आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखने हैं। यहां पे ये जो प्रश्न पूछे गए, ये गद्यांश में इन प्रश्नों के उत्तर आपको खोजकर लिखने हैं। ये जो 3 प्रश्न है इनके उत्तर आपको कहां पे दिए हुए, गद्यांश में ही दिए हुए। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में आपको अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। आपको लगता है कि पहले प्रश्न के उत्तर में गद्यांश में से अच्छे तरीके से आप यदि छांट कर लिख सकते हो तो पहले वाला गद्यांश का उत्तर लिखिए, अन्यथा आपको दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ना है और दूसरे गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर आपको गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8वें की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देने हैं। 7 प्रश्न पूछे गए, 1 प्रश्न 1 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में देखोगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न के 20-20 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। टोटल प्रश्न 4 है और 1 प्रश्न 2 नंबर का है, यानी आप 4 प्रश्न करोगे तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में देख सकते हो आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। इस 11 नंबर प्रश्न में आप देखोगे तो आपको यहां पे एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, यानी यह आपके गद्यांश पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलने वाले हैं। यानी जो प्रश्न यहां पे देख सकते हो आप, ये 3 प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर आपके इस गद्यांश में छांट कर आपको लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, यहां पे आपको एक अपठित काव्यांश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपठित काव्यांश दिया हुआ है। इसी काव्यांश में आपके प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर आपको इसी काव्यांश में मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके बहुत सिंपल है, आपके ये 5 नंबर का प्रश्न है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा साथियों, आपको सबसे पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में आपको अपनी भाषा में, आप इससे छोटा लिखना है, आपको अपनी भाषा में इसका अर्थ समझाना है कि आखिर इस गद्यांश में कहा क्या गया है। यदि कुछ भी नहीं आता ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको पहले 2 लाइनें छोड़कर आपको पूरा का पूरा गद्यांश हुबहू उतार देना, तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप जितना अपनी भाषा में लिखोगे उतने आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 14 में आपके पत्र पूछा गया है। 2 प्रश्न है, यहां पे आपको अथवा में दिया है, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, यानी 2 पत्र पूछे गए, किसी एक पत्र को आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में आपको ग्रामर से संबंधित यानी आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कहीं पर आपके तत्सम तद्भव पूछा गया है, साथ ही आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, उसके साथ साथ में आपको समास भी पूछा गया है। नीचे आप देखोगे आपको प्रत्यय भी निकालना पूछा गया है, उसके साथ साथ में आपको विलोम शब्द पूछा गया है। उसके बाद में आप देखोगे यहां पे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए और उसके बाद में लास्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न। इस 16वें प्रश्न को आप देखोगे तो आपको पूरे प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 300 शब्दों में देना है और यहां पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है क्योंकि यह प्रश्न आपके टोटल 10 नंबर का अकेला प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जितने भी निबंध है उनको आपको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद में आपको पॉइंट बना बनाकर आपको प्रश्न का उत्तर देना है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको किस टॉपिक पर निबंध लिखना है। इसके लिए आपको 3-4 टॉपिक यहां पे दे रखे हैं, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक को चूज करना है जिस पर आप अच्छे तरीके से अपने शब्दों में भी वहां पे लिख सकते हो। ऐसे टॉपिक्स को आपको सेलेक्ट करना है। तो ये था आपका पूरा पेपर, जिसको मैंने पूरा विश्लेषण करके बता दिया है कि आपके कितने नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, कितने नंबर का आपके पद्यांश पूछा जाता है, साथ ही आपके कौन से चैप्टर से बड़े नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार के यहां पे आपको प्रश्न दिए गए, आपको उसी प्रकार से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।